आजकल शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं। सारे आचार्य नकली हैं। अब पूर्व के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है तो गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? आजकल शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं। कई रामानंदाचार्य आ गए हैं। क्या ये सनातन के लिए ठीक है कि शंकराचार्यों को एक दूसरे को असली नकली कहना या नकली शंकराचार्य का उत्पन्न होना? नहीं, पहले मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। जी। अब मेरे प्रश्न का कोई भी यदि उत्तर दे, जी। मैं पहले जगत गुरु कौन होता है तो तुम जानते तो हो। जी। पहले जगत गुरु से कहा जाता था तो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था। जी। अपने संप्रदाय के अनुसार। जी। ये ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, 10 उपनिषद, ईशावास्य, कठ, केन, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, ऐतिरीय, ऐतरेय, तैतिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और ब्रह्मसूत्र। जी। इन तीनों पर जो संस्कृत में भाष्य लिखता था, पहले वही जगत गुरु होता था। जी। दुर्भाग्य कहूँ कि संयोग वल्लभाचार्य तक ये परंपरा चली। जी। फिर ये परंपरा लुप्त हो गई थी। जी। तो गुरु जब जगत गुरु बनते हैं, चेले जगत गुरु बन गए। आज की तारीख में मैं प्रशंसा नहीं करने जा रहा हूँ। जी। मीडिया भी मेरे लिए भगवान है, भगवान के सामने झूठ नहीं बोला जाता। जी। आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त जी। किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य ने भाष्य लिखा और बताइए। तो जगत गुरु की कसौटी पर तो कोई नहीं उतरता। जी। खरा मैंने तीनों पर भाष्य लिखा और 4200 पृष्ठों में भाष्य लिखा है। जी। और उसका लोकार्पण 6 अप्रैल 1998 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसका लोकार्पण किया था। जी। आशा है मैंने उत्तर दे दिया। असली नकली क्या? जो प्रस्थान पर भाषण सभी नकली हैं। हाँ, कोई कम कोई अधिक। सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली हैं। भाषण न लिखने के कारण। जी। अब पूर्व के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है तो गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? और मैं यह बात प्रसन्नता से कहने जा रहा हूँ, सब ठीक है, कोई असली नकली नहीं। हाँ, पुरी वाले शंकराचार्य का या अन्य शंकराचार्यों का मूर्धाभिषेक हुआ। अब मुक्त सुरानंद और सदानंद का भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। जी। इसलिए वो नकली कहे होंगे। जी। नहीं, वो कहे कि स्वरूपानंद जी की विरासत उनको मिल गई। ये कोई खानदानी वो थोड़ी ना विरासत की आपने जिसको मन किया फॉरवर्ड कर दी। और उनके पुराने बयान भी सुनवाए जिसमें उन्होंने कहा था ये बात। हाँ ठीक है, पर इनको क्या मिला? ये एक अक्षर आद्य शंकराचार्य तो संस्कृत में श्लोक भी लिखते थे। एक कोई श्लोक संस्कृत में बना के दिखा दें। और मैं बहुत गर्व से कहने जा रहा हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा आचार्य हूँ मैं जिसने संस्कृत में 4 महाकाव्य लिखे। जी। भार्गव राघवीयम, गीत रामायणम, रामानंदाचार्य चरितम, दशावतार चरितम। 4 महाकाव्य मैंने लिखे। और खंड काव्य भी लिखे, गीत काव्य लिखे, नाटक काव्य भी लिखा मैंने। 250 से ऊपर पुस्तकें लिखी मैंने। जी। क्या किसी को ज्ञानपीठ मिला क्या शंकराचार्य? किसी आचार्य को बताइए ना। मीडिया अपने आप पूछ सकता है ज्ञानपीठ किसको मिलता है? जी। जो साहित्य के लिए कुछ करता है। तुमने किया क्या साहित्य के लिए?
बड़ा विषय उठाया आपने ये। विषय उठाया नहीं, मैंने विषय प्रस्तुत कर दिया। जी गुरुदेव, ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से होता है? ये आजकल कई बार मन में लोग, नई पीढ़ी में लोग सवाल करते हैं। नहीं, जन्म से होता है। यदि शुद्ध ब्राह्मणी में ब्राह्मण के गर्भाधान से ब्राह्मण आ जाए जी तो विद्या उसको अपने आप मिल जाती है। विद्या हवई ब्राह्मण माजगाम। कर्म से कैसे होगा? तो अनियंत्रित हो जाएगा। जी एक दिन व्यक्ति 4 कर्म कर तो चारों बन हो जाएगा, क्या हो? जी। तो कोई व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण हुआ लेकिन ब्राह्मणों को कर्म नहीं कर रहा, तो पतित ब्राह्मण। हमारे शास्त्र ने कहा जी कि यदि ब्राह्मण होकर एक बूंद भी उसके मुख में शराब चली जाए जी और बकरी के दूध का फेन चला जाए जी, तो ब्राह्मण पतित भवित। ठीक है। गुरुदेव, आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यदि है जी, तो मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूं जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी, डायलिसिस के पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए। ठीक है यार, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। खेसारी कहे कि सारा पाप करके लोग आते हैं कि इमेज रिवाइव हो जाएगी। ये परंपरा ठीक है जो खेसारी ने विषय उठाया? ठीक है। देखिए, मैं फिर करने जा रहा हूँ। जी, ये वृंदावन है, ब्रज, अयोध्या है, सब तो है। जी, मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ। जी, फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, जी, न साधक, न चमत्कारी। और मैं फिर कह रहा हूँ, चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साझगार हो। वो राधा वल्लभ भी हैं। जी, राधा सुधानिधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। तो फिर गुरुदेव उनकी इतनी लोकप्रियता अच्छी है। ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है, थोड़ी दिन के लिए होती, अच्छी है, जी, अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है। पर ये कहना कि चमत्कार, ये मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक है। भजन करते हैं जी, और पढ़ें लिखें। ठीक है। गांधी जी को लेकर जो उनका विचार था भगवान प्रभु श्री राम को लेकर, उससे आप सहमत हैं गुरुदेव? गांधी जी का जो एक विचार था हिंदुत्व को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर, क्या भगवान श्री राम को क्या विचार था उनका? कि सभी धर्म जातियों का सम्मान करें, सब बराबर हैं, सारे धर्म जो हैं वो बराबर हैं, सारी जातियां बराबर हैं, ऊंच नीच भेदभाव, कोई जाति श्रेष्ठ नहीं। ये सब गांधी जी लगता है कि, अब क्या बताऊं, बड़े लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं। गांधी जी के ही कारण देश का विभाजन हुआ। तो गांधी जी जवाहर पर बहुत प्रेम करते थे, जवाहरलाल पर जी, और उनकी गलतियों को घूंट कर पी जाते थे। जी, यदि सभी धर्म, पहली बात तो कोई धर्म है नहीं। जी, आपने देखा, इतिहास उठा के देखिए,
सनातन धर्मावलंबी ने कभी आक्रमण नहीं किया। आक्रमण हुए मुसलमानों की ओर से, ईसाइयों की ओर से। आक्रांता मुसलमान था। यही भारत है। मीना बाजार लगाकर अकबर ने हजारों लड़कियों की इज्जत लूटी। हिंदुत्व का था मात्रवत परदार सुपरद्रव्य श्लोष्ठवत। गांधी जी कहते ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बिल्कुल नहीं। अब होते तो मैं पूछता